अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि अभी एक अपडेट आई थी सीटीआई के हवाले से कि जैसा कि इस बात का पता तो सबको पहले भी है, लेकिन शायद कुछ लोग परेशान या कंफ्यूज ना हो जाए, तो उन्होंने दोबारा से अपडेट दे दी है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएट कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी को अहमियत दी जाएगी, चाहे इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपने ग्रेजुएट कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है, ग्रेजुएट और एसोसिएट कॉलेजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएट कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है, चाहे आप मेरिट में टॉप लिस्ट पे आ रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब अगर आपके थोड़े ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अगर आपके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री नहीं है तो आपको अहमियत नहीं दी जाएगी, मीन्स कि आपको नहीं रखा जाएगा। अगर कोई एमफिल या पीएचडी है वहाँ पे उस सब्जेक्ट का जिसने अप्लाई किया हुआ है एज अ सीटीआई, लेकिन अगर तो किसी ने भी एमफिल या पीएचडी अप्लाई किया ही नहीं है उस सीट के लिए, मतलब किसी भी सीट के लिए, तो फिर मास्टर या बीएस को अहमियत दी जाएगी मेरिट्स के हिसाब से, जिसका टॉप पे होगा या सेकंड पे होगा। अच्छा, ये एक बात थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि या तो आप मेरी वीडियो सुनते नहीं हैं, बस कमेंट करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आती, पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी मतलब आसान लफ्ज़ों में क्लियर करने की कोशिश करती रही हूँ हमेशा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को लेके क्यों इतने परेशान हैं कि ऊपर वाले लोगों को कॉल आएगी, नीचे वालों को आएगी। ये वो वाली जॉब नहीं है बेटा, ये वो जॉब नहीं है जिसमें आपके ऊपर वाले 2 लोगों को कॉल आ गई, आखिरी को आ गई, ऐसा नहीं होता। ये सीटीआई है, इसका डिफरेंट सारा सिनेरियो होता है। आपका नाम जो है ना वो मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है ना, जैसे जो फॉर एग्जांपल जो कल शेयर हुई है वो टेंटेटिव है, अभी 2-3 दिन के बाद ओरिजिनल प्रॉपर शेयर हो जाएगी, ठीक है, जिसमें कोई बहुत ख़ास चेंजेस तो नहीं होती, थोड़ी बहुत में भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर आपका नाम आ गया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उर्दू पे अप्लाई किया था और किसी भी कॉलेज में उर्दू की 4 सीटें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू की 4 सीटें हैं किसी भी कॉलेज में और आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है। अब जो है ना आपका नाम आया है 15वें नंबर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपका नाम आया 15वें नंबर पे, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमी जाके इंटरव्यू दें। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कॉलेज खुद कॉल करे। ये वो जॉब्स नहीं है कि आपको कॉल कर करके बुलाया जाएगा। इसमें सिर्फ डेट्स दी जाती हैं, जैसे अभी डेट दी थी कि 16 से 19 तक अप्लाई करना है, ठीक है। फिर मतलब सब कुछ ना ओपनली होता है सबके सामने। ये मतलब पंजाब लेवल पे जो सीटीआई की जॉब्स आती हैं ना, ये सब ओपनली डेट्स आती हैं। जैसे कि आपने अप्लाई किया, फिर आपको टाइम दिया गया सही करने का, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हम आपको बताते गए। उसके बाद फिर टाइम आया कि 27 को पहले लगनी थी, फिर वो रिटर्न एप्लीकेशन का मामला हुआ, उसका टाइम मिला 1 दिन 2 दिन, ठीक है। उसके बाद फिर 29 को मेरिट लिस्ट लगनी थी, वो लग गई ना। अब नेक्स्ट 1 या 2 दिन के बाद एक प्रॉपर ओरिजिनल आ जाएगी, मतलब मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना ओरिजिनल कह रही हूँ, सॉरी, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यही होगी, लेकिन ये थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, अगर किसी का कोई इशू था उसको रिजॉल्व किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 1-2 दिन में। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, तो अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कोई इशू है, अगर लग रहा है वाकई में ही है कोई इशू और मेरिट में या नाम नहीं आया कुछ भी, तो आप अपने इधर जो अपना कोई भी शहर है जो भी आपका, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस होता है, वहाँ जाके आपने ये मसला हल करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि अब ये लिस्ट लग गई, अब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा नाम लिस्ट में कहाँ पे आया है। अगर सीट एक है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शुरू के 10 लोगों में आपका नाम आया है, तो भी आप चले जाएं देने। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि आप क्यों आए हो। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। आप लोगों के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, जब इंटरव्यू की अभी मेरिट लिस्ट लगनी थी, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है और आप लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग, मतलब एक ही कमेंट सब लोग पूछ रहे हैं। बेटा आप वीडियो देखो, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं बना रही ना। आप वीडियो देख लो एक दफ़ा, मैं तो छोटी बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि सब लोग उसको देख सकें।